हाय गाइस, आई एम अशरफ एंड यू वाचिंग सीआर विद अशरफ। तो गाइस, बात करते हैं हम क्रिकेट स्पोर्ट के हवाले से और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई हुई आईसीसी की तरफ से। जो है जो है कुछ रूल्स में तब्दीली हुई है, तो उसके हवाले से बात करते हैं। एक तो न्यूज़ मैंने आप लोगों को पहले दी थी कि जो बाउंड्री वाला कैच है, जिसमें आप जो बॉल पकड़ के आपका मोमेंटम अपना खो लेते हैं और बाहर चले जाते हैं बाउंड्री से, और वहां से आप एक झटके में हाथ लगा के बॉल को और अंदर ला के बॉल को पकड़ते हैं। तो ये जो आप रूल खत्म हो चुका है और यहाँ पर आपको जो है आउट नहीं दिया जाएगा, बल्कि ये छक्का माना जाएगा। तो दूसरी अगर बात करें तो दूसरे हमारे पास दो रूल आ चुके हैं और ये जो है 17 जून से लागू हो जाएंगे क्रिकेट में। तो इसके हवाले से हम बात करें, यहाँ पर अगर बात करें तो ये जो है वनडे के हवाले से बात करें हम। पहला रूल वनडे के लिए, और उन्होंने कहा हुआ है कि वनडे मैच में अब 2 नई गेंदें सिर्फ 34 ओवर तक महदूद होंगी, मतलब कि 34 ओवर तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद बॉलिंग टीम इन दोनों में से किसी एक गेंद का इंतखाब करेगी और बाकी के 16 ओवर उसी गेंद से मुकम्मल किए जाएंगे। मतलब कि अब जो 2 गेंदें एंड तक नहीं चलेंगी, दो गेंदें होगी, आपको पहले लेनी होगी, 34 ओवर तक आपको ले लेनी होगी। उसके बाद जो 16 ओवर बचेंगे उसमें जो फील्डिंग टीम जो डिसाइड करेगी कि कौन सी बॉलिंग से आपको मजीद 16 ओवर करने हैं हमको। तो ये एक पहला रूल है। दूसरा रूल क्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, दूसरा रूल लाजमी सुनना। दूसरा रूल ये कि मैच के आगाज से कबल, अब जो है मैच से आगाज से कबल हर टीम को एक विकेट कीपर, एक बैटर, एक फास्ट बॉलर, एक स्पिनर और एक ऑलराउंडर का नाम जमा करना होगा, ताकि किसी खिलाड़ी को कंफ्यूजन हो जाए तो उसकी जगह मुतबादिल खिलाड़ी इस्तेमाल हो। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये होना भी चाहिए क्रिकेट में, क्योंकि अब जो इन्होंने जो कवानीन रखे हुए, मतलब कि आपको एक इजाफी कीपर के नाम देना होगा, एक इजाफी ऑलराउंडर का, एक इजाफी बॉलर का, एक इजाफी बैट्समैन का। अब इसका मतलब ये कि फॉर एग्जांपल आप प्लेइंग 11 में खेल रहे हैं, आप अपनी टीम के साथ खेल रहे हैं और अचानक आपका एक बैट्समैन अनफिट हो जाता है या इंजरी का शिकार हो जाता है मैच के दौरान, चाहे आप चेसिंग के लिए जा रहे हैं और आप फील्डिंग में आपका एक ओपनर जो है अनफिट हो गया, तो आपने जो बैटर का नाम दिया हुआ है वो आपको दूसरी इनिंग में प्रोवाइड करेंगे, वही बैटर आपका आएगा। ये जो अनफिट हो गया इसको बाहर भेज देंगे। तो मतलब कि रिप्लेसमेंट आपको अब जो है देनी होगी, पहले उनके नाम देने होंगे, उसके बाद जो है आपको मैच खेलना होगा। इसी तरह से आपका कोई ऑलराउंडर अगर अनफिट हो जाता है, जैसे कि मिसाल के तौर पर इंडिया के अगर ऑलराउंडर फॉर एग्जाम्पल हार्दिक पांड्या उनके अनफिट हो जाते हैं, ठीक है, तो उसके बदले में उनको बाहर विजय शंकर की सूरत में एक मिलेगा, या पाकिस्तान की तरफ से अगर जो को किसी की बात करें, शादाब खान अनफिट हो जाते हैं तो उनकी जगह मोहम्मद नवाज आ जाएंगे। तो इस तरीके से, या विकेट कीपर में रिजवान को अगर बॉल लग जाती है, कोई चोट आ जाती है, तो उसके बदले में उस्मान खान, या इंडिया की तरफ से अगर बात करें तो जो है पंत को लग गई बॉल तो भाई केएल राहुल आगे जो कीपिंग करने की। तो इस तरीके से, और बॉलिंग में भी इस तरीके से, फॉर एग्जांपल किसी मेन बॉलर की आपको चोट लग गई तो उसका नाम आपने दे दिया था दूसरा, तो उसकी रिप्लेसमेंट की जगह आप उससे बॉलिंग करवा सकते। तो ये 2 रूल अब जो इनने आईसीसी ने कवानीन रखे हैं अपने, और ये अच्छे रूल है। अगर क्रिकेट की तरफ से देखा जाए तो ऐसा होता है कि अनफिट होता है, बाद में आपकी टीम को चेस करना होता है बड़ा टारगेट और आपके पास प्लेयर मौजूद नहीं होता क्योंकि आपका प्लेयर अनफिट हो चुका होता है।